Hello, welcome to Crack India. Now we are going to discuss about Central University entrance test. That means your whatever I have promised. Now we are going to execute that. आज की हम लोग बात करेंगे 2025 का जो पेपर है जो प्रीवियस ईयर में हुआ था उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। की आंसर सिर्फ हम की आंसर नहीं बताएंगे, साथ ही साथ हम एनालाइज भी करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि वन बाय वन अब हर एक पार्ट में मैंने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग इजी सी उसको बात को समझ ले और अच्छी तरह से आप अपना प्रिपरेशंस कर ले। इससे क्या होगा, आप लोगों की आने वाले पेपर जो मार्च में होगा उस पेपर को कैसे आंसर करना वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। सो नाउ लेट अस गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछा गया है, तो द एबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम especially the brain to adapt to the environment and replace function following damage is known as। तो उन्होंने ये पूछा द एबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम स्पेशली द ब्रेन टू अडाप्ट टू द एनवायरनमेंट एंड रिप्लेस फंक्शन फॉलोइंग डैमेज। यदि ब्रेन में कुछ डैमेजेस वगैरह होता है उस पार्ट को, वो अपने आप ग्रोथ होता है, अपने आप फ्लेक्सिबिलिटी को अडाप्ट करने का एक क्षमता होती है, दैट इज द एबिलिटी ऑफ द ब्रेन। उसको हम क्या बोलेंगे, उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्या बताया है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लेटरलाइजेशन, लोकलाइजेशन, न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरल डीजेनरेशन। देखिए यहाँ पे जो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो कोई भी कुछ ऐसा स्मॉल डैमेजेस वगैरह जो ब्रेन में होता है उसका एबिलिटी होता है वो रीग्रोथ करे, तो उस चीज के लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। कई बार नेट एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है, तो ये आपको बात समझ में होगा। लेटरलाइजेशन इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लोकलाइजेशन जो होता है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लोकलाइजेशन रिलेटेड टू द एरिया, लोकल एरियाज, हर एक ब्रेन अलग अलग पार्ट्स का किस किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में डिस्कस करने का हम लोकलाइजेशन बोलते हैं। सो वो चीज़ें हैं, तो उसकी हम न्यूरल डी जनरेशन इज रिलेटेड टू न्यूरॉन्स, न्यूरो सेल से होता है, वो इससे रिलेटेड नहीं होता है। तो सूटेबल ऑप्शन इज न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम एक एक करके करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए तो हम लोग और क्वेश्चन एक बार पूछे जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है हमारा एक तो हाँ, हम लोग दूसरी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो पहले एक क्वेश्चन करना था हम लोगों को, वो हम लोग थोड़ा सा कर लेंगे। उसके लिए थोड़ा सा सारी कर लीजिएगा कि देखिए पहले तो उन्होंने पहला नंबर क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले हमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, पहले 1 क्वेश्चन को भी हम अभी देखेंगे कि क्या है। उन्होंने पूछा डैश फेल्ट दैट द सोल कुड एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम द बॉडी। तो वो ऐसा जो फिलोसोफर है, साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर थे, तो उन्होंने ऐसा सोचा था कि जो फेल्ट, उन्होंने सोचा द सोल कुड एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम द बॉडी। जो सोल होता है, जो आत्मा होता है, वो बॉडी से सेपरेट एग्जिस्ट करता है। ऐसा कौन बताया था? तो 4 ऑप्शन उन्होंने दिया, प्लेटो, डी एनिमा करके एक दिया, रेने डेकार्टिस एंड गुस्टोव पेचनर के बारे में दिया है। तो देखिए पहले तो हम लोग अभी इसमें देखेंगे ये जो कुछ ऑप्शंस है। डी एनिमा करके ये बुक का नाम है। डी एनिमा जो है ये रिटन बाय कुछ आथर है, जैसे अरिस्टोटल होगा, कोई और होगा, ये पर्सन का नेम नहीं है। और प्लेटो एक फिलोसोफर है, उन्होंने भी इसके बारे में बात किया था। और ज़्यादा जो फोकस करता है सोल, इसके बारे में ज़्यादा वर्क जो बात किया है, ज़्यादा पायनियर वर्क किया है, वो है रेने डेकार्टिस। और गुस्टाव पेचनर जो है आपको पता होगा, ये इज अ परसेप्शंस, ये बंदा जो है परसेप्शन से रिलेटेड है, ये इन्होंने ज़्यादा काम किया है। गुस्टाव पेचनर जो है जो क्या बोलते हैं उसका, परसेप्शन से रिलेटेड जो काम किया, मतलब इससे वो रिलेट नहीं करता गुस्टाव पेचनर जो है। तो वो मतलब साइकोफिजिक्स, नॉट इन द सेंस साइकोफिजिक्स के ऊपर जो पेचनर काम किया है। तो इसके लिए तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा हमारा? तो हमारा जो सही आंसर रहेगा रेने डेकार्टिस। तो ये जो चीज़ें हमने दूसरा क्वेश्चन, यानी कि हमने एक दूसरा और एक क्वेश्चन हम खत्म कर लिया। तो हम लोग अभी चलेंगे धीरे धीरे तीसरा क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने। तीसरा क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ ब्रोकास एरिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस।
तो आप लोगों को ब्रोकास एरिया का क्या फंक्शंस होता है उसको हमने, ये इजी है, हम लोग को पढ़ा हुआ होता है। देखिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या है, उन्होंने सोमाटो सेंसरी कंट्रोल बताया है, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और मोटर कंट्रोल भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें दो थोड़ा सा कुल मिला के थोड़ा कंफ्यूजन होता है, एक तो अंडरस्टैंड लैंग्वेज होता है, एक स्पीच प्रोडक्शन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ब्रोकास एरिया से रिलेटेड टू स्पीच प्रोडक्शन के लिए होती है, स्पीच प्रोडक्शन। तो आपको पता होगा कि ब्रोंकस एरिया एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो स्पीच प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो हमारा न्यूरोसाइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में बात किया गया है, लैंग्वेज एक्विजिशंस होते हैं, तो ब्रोकस एरिया जो है स्पीच प्रोडक्शन के लिए है। ठीक है ना, तो अभी हम चलते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो क्वेश्चन 4 में पूछा गया है, द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ ऑफ द सेल इज नोन एज। देखिए सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि सेल बॉडी है कौन सा होता है, सेल बॉडी क्या होती है। देखिए डेंड्राइट्स जो होता है वो क्या है, डेंड्राइट्स जो होता है वो रिसीविंग सिग्नल्स करते हैं, वो सिग्नल को रिसीव करते हैं। ये जो है ना डेंड्राइट दिख रहा है आपको, ये रिसीविंग करते हैं, इसका जो भी सिग्नल्स होते हैं रिसीव करते हैं। और एक्शन जो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, है ना, एक्शंस जो है ट्रांसमिट करते हैं, जो भी ये होते हैं उसको ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है ना, जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। और ग्लिया सेल्स क्या है, ये सपोर्ट करते हैं, यानी कि न्यूरल सेल का जो भी कुछ होता है उसे ग्लिया सेल्स को सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करती है, सेल्स को, न्यूरॉन को सपोर्ट करने का काम करती है, सपोर्ट सपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है ना, तो अब समझ में आया होगा कि सही आंसर क्या होगा। अब देखिए सोमा है, इसका सेल बॉडी बोलते हैं हम लोग, एक तरीके से ये सेल बॉडी है। ठीक है ना, तो सेल बॉडी जो है हमारा सही आंसर है, यानी कि सोमा जो क्या करती है, तो वो रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ ऑफ द सेल इज नोन एज सोमा। ठीक है, तो अभी अभी एक्सप्लेनेशन भी कर लिया मैंने, सारे ऑप्शंस को भी ये किया। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा स्पाइनल कॉर्ड इज ए पार्ट ऑफ डैश नर्वस सिस्टम। देखिए ये तो बहुत आसान सवाल है, स्पाइनल कॉर्ड इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को हम क्या कहते हैं, सीएनएस कहते हैं, सीएनएस कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो बाकी जो है आपको पता होगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जो इनवॉलंट्री है, ये एकदम ये इनवॉलंट्री का रिलेटेड होता है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम है जो है अनदर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम है, सोमेटिक जो रिलेटेड पेन, बॉडी से हमारा पेन वगैरह एक्सपीरियंस करते हैं। पेरिपेरल जो है ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जो हिस्सा होता है उस चीज को हम वी जनरली कॉल्ड एज ए पेरिपेरल नर्वस सिस्टम। सो आंसर इज हमारा जो रहेगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस क्या बचा है, तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 6th में जा रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर जो 6th है, द केमिकल सब्सटेंस दैट कैन मिमिक और एनहांस द इफेक्ट ऑफ ए न्यूरोट्रांसमीटर ऑन द रिसेप्टर साइट्स ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द नेक्स्ट सेल कॉल्ड। सो इसमें उन्होंने ये पूछा है, जो ऐसा जो केमिकल सब्सटेंस दैट कैन बी मिमिक और एनहेंस द इफेक्ट ऑफ द न्यूरॉन ऑन द रिसेप्टर। तो रिसेप्टर में जो है ना न्यूरॉन्स को एनहेंस करने का काम जो करती है उसको हम क्या बोलेंगे। तो देखिए वहाँ पे इसका जो आंसर है एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट क्या करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है जो एगोनिस्ट का जो काम होता है, और केमिकल सब्सटेंस एनहेंस द इफेक्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एंड बाइंडिंग द रिसेप्टर साइट। ये रिसेप्टर साइट को बाइंड करके क्या करते हैं, ये इफेक्ट्स ऑन न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि एनहेंस द इफेक्ट, न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्ट जो होता है उसको एनहेंस करने का काम करते हैं, एनहेंस करने का काम करते हैं, एनहेंस करने का काम करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, जो हमारा क्वेश्चंस रहेगा नेक्स्ट जो है देखेंगे। अभी देखिए इसमें कोई भी आपको एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो इसलिए मैं हर एक ऑप्शन को एक्सप्रेशन कर रहा हूँ। आप लोग यू कैन आल्सो ट्राई फॉर दैट, एनी डाउट्स लेट अस क्लैरिफाई।
तो हिप्पोकैम्पस और एक क्वेश्चन हमारा हिप्पोकैम्पस प्लेस ए रोल इन। ऑब्वियसली हम लोगों को पता है हिप्पोकैम्पस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए भी यूज करते हैं, साथ ही साथ हमारा क्या है, साथ ही साथ हमारा इमोशन को भी रेगुलेशन करते हैं। आपको पता है एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट में से आता है तो हिप्पोकैम्पस, तो इमोशन क्या करते हैं रेगुलेशन में भी, और इमोशन से रिलेटेड जो भी फंक्शन होता है बायोलॉजिकल बेसिस होते हैं उसमें ये काम करती है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसका इसका आंसर जो होगा हमारा हिप्पोकैम्पस जो है उसका मेन काम होगा वो इमोशन होगा। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। देखिए हम अभी और एक क्वेश्चन में आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, यानी कि 10 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ये 9th क्वेश्चन हम आ चुके हैं। व्हाट वाज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। उन्होंने सीधे सीधे पूछ रहा है कि इसमें जो कौन सा जो टेक्निक्स है विच इज रिलेटेड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। हम लोग को पता है दो तरीके से लर्निंग होता है, एक ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है, एक हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, उसके बेस में हम लोग ये करना है। अब देखिए बिल्कुल सिस्टमेटिक साफ है, हमको पता होगा सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है वो क्लासिकल कंडीशनिंग का है, वो क्लासिकल का है। अवर्सिव कंडीशन भी क्लासिकल का है, तो फ्लडिंग भी क्लासिकल का है। तो जो बचता है हमारा बिहेवियर मॉडिफिकेशन, हमको पता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक को हम ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल में बात करते हैं अलग अलग इसमें। तो ये जो 1 नंबर और जो ये जो 3 है और इसको 3 आंसर करेक्ट है, और अवर्सिव कंडीशनिंग 1 2 जो 4 है वो है हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग का। तो हम देखने से पता लग जाता है, इसके लिए हम लोग को फेमिलियर रहना पड़ेगा। दैट इज़ द रीज़न आई डिस्कस विथ यू। तो ये इस तरीके से हम लोग आपको वीडियो बनाते रहेंगे और यूजफुल वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए। हमारा सारे 75 क्वेश्चंस को हम लोग अभी एक्सप्लेनेशन करेंगे आप लोगों के साथ, और ये पूरी की पूरी आप लोगों की मदद रहेगा। तो आप लोग यदि इसके लिए अब टाइम लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, कि हमारा एफर्ट आपको मिलते रहेगा, और इसी तरह हम लोग वीडियो आपको बनाते रहेंगे। सो इफ एनी डाउट रिगार्डिंग टू दैट एनी मटेरियल्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आस्क मी द क्वेश्चंस। हम लोग इंटरैक्टिव रहेंगे इसके लिए। कल के लिए और 10 क्वेश्चंस हम लोग लेके आएंगे आपके पास। थैंक यू सो मच।